14 फरवरी 2019, समय लगभग दोपहर के 3:15। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा था सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला। 78 गाड़ियां, 2500 से अधिक जवान, और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज सिर्फ कश्मीर की वादियों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के दिलों में सुनाई दी। एक सफेद रंग की कार, एक युवा चेहरा, और कुछ ही सेकंड में 40 जवान शहीद। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक आत्मघाती हमला था या इसके पीछे एक लंबी साजिश, कई परतों में छिपी एक कहानी थी? कश्मीर घाटी दशकों से आतंकवाद और अलगाववाद की चुनौतियों का सामना कर रही थी। 1990 के दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की सक्रियता यहां बढ़ी। इन संगठनों में से एक नाम बार बार सामने आता है, जैश-ए-मोहम्मद। इस संगठन की स्थापना 2000 में मसूद अजहर ने की थी। 1999 के कंधार विमान अपहरण प्रकरण के बाद उसकी रिहाई हुई थी और उसी के बाद इस संगठन की सक्रियता तेज हो गई। 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट और उरी हमला, इन सभी में इस संगठन का नाम जुड़ा रहा। लेकिन 2019 का पुलवामा हमला अलग था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे दक्षिण एशिया की दिशा बदल दी। 14 फरवरी को भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों तक हाईवे बंद रहने के बाद बड़ी संख्या में जवानों को एक साथ भेजा गया। काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा क्षेत्र से गुजर रहा था। तभी एक मारुति इको कार अचानक काफिले के बीच घुसी और एक बस से टकराकर विस्फोट कर दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस के अवशेष दूर दूर तक फैल गए। हमले की जिम्मेदारी ली गई। एक वीडियो जारी हुआ। वीडियो में दिख रहा युवक था आदिल अहमद दार, जो पुलवामा का ही रहने वाला था और 2018 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। आदिल एक सामान्य परिवार से था। 2016 में सुरक्षा बलों के साथ एक कथित झड़प के बाद उसका झुकाव कट्टरपंथ की ओर बढ़ा। धीरे धीरे वो स्थानीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ गया। इस हमले की साजिश में एक और नाम सामने आया, मुदस्सिर खान। जांच एजेंसियों के अनुसार वही इस हमले की लॉजिस्टिक्स और योजना में शामिल था। बाद में मार्च 2019 में वो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। जांच सौंपी गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। जांच में सामने आया कि विस्फोट में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स और अन्य विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। सामग्री सीमा पार से तस्करी कर लाई गई थी। स्थानीय सहयोगियों ने वाहन तैयार करने और विस्फोटक इकट्ठा करने में मदद की। चार्जशीट में कई आरोपियों के नाम शामिल किए गए, जिनमें स्थानीय सहयोगी और पाकिस्तान आधारित संचालक शामिल थे। जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि साजिश सीमा पार से संचालित थी और उसे आतंकी नेतृत्व की मंजूरी प्राप्त थी। हमले के बाद पूरी दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हमले की निंदा की और बाद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। भारत ने भी प्रतिवादी कदम उठाया। 26 फरवरी 2019 की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने नियंत्रण रेखा पार कर बालाकोट क्षेत्र में हवाई कार्रवाई की। भारत ने दावा किया कि वहां आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया। अगले दिन पाकिस्तान ने प्रतिवादी कार्रवाई की। हवाई संघर्ष के दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया और उन्हें पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया। 2 दिन बाद उनकी रिहाई हुई। ये पूरा घटनाक्रम दोनों देशों को युद्ध के बेहद करीब ले आया था। हमले के बाद कई सवाल उठे। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे पहुंचा? क्या सुरक्षा में चूक हुई? 40 जवान, 40 परिवार, अनगिनत अधूरे सपने। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आज भी जब 14 फरवरी की तारीख आती है तो वो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रहती, वो याद दिलाती है कि आतंकवाद की चुनौती कितनी गंभीर है और सतर्कता कितनी जरूरी। पुलवामा की कहानी दर्द की कहानी है, साजिश की कहानी है और एक ऐसे मोड़ की कहानी है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये भूलने की नहीं, याद रखने की कहानी है।